अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज का छोड़ा गया असलहा दहशत गर्दों को फ़रोख्त कर दिया गया। असलहे की फ़रोख्त का इंकशाफ बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में किया। BBC के मुताबिक अफगानिस्तान में छोड़े जाने वाले अमरीकी असलहे में से 5 लाख हथियार गुम हो चुके हैं। गुम होने वाला असलहा बेच दिया गया है या फिर अस्करियत पसंद गिरोहों के स्मगल कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ख्याल है कि कुछ हथियार कलअदम अलकायदा से मुंसलिक करार भी हाथ लग गए हैं। असले में M4 और M16 राइफल भी शामिल हैं। नायब तर्जुमान तालिबान हमदुल्ला फ़रत ने कहा है कि असलहा गुम होने या फ़रोख्त करने के दावों को मुस्तरद करते हैं। अमरीकी फ़ौज का असलहे का ज़ख़ीरा महफूज है। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी माशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम सूबों और इदारों के इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। बहादुर अफसरान और जवान दिन रात जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए विफाक सूबों की मुआवनत करेगा। इख्तलाफात भुलाकर मिलकर काम करना होगा। आइंदा माली साल के लिए टैक्स टू GDP हदफ बढ़ा दिया गया। IMF के साथ हदफ 11.2% करने पर इत्तेफाक। रवां माली साल 10.6% हदफ हासिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक GDP हजम का तखमीना लगाकर FPR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तनासुब 13% तक बढ़ाया जाएगा। सालाना बतदरीज इजाफा होगा। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात में बजट अहदाफ पर मज़ीद मुशावरती जारी। दूसरी किस्त भी बजट तजावीज़ फाइनल होने पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर होगी। इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तैनाती की जाए। अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है। अहकामात पर अभी तक अमल दरामद क्यों न हुआ। इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर से मुतल्लिक़ केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल कमाल ने कहा कि ये मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए कानूनी तरमीम की ज़रूरत हो तो की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात के बाद नहरों पर काम रोका जा चुका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुँचे। एक बार मसला ही ख़त्म करें। मज़ीद समाअत 29 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बार फिर वफाक से नहरों का मनसूबा ख़त्म करने का मुतालबा। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील नामेम कहते हैं, पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। निसार खोड़ो बोले, मुतनाज़ केनाल मनसूबे के खिलाफ कराची, मीरपुर ख़ास और सक्खर में एहतजाजी जलसे होंगे। मनसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत छोड़ देगी। हैदराबाद में एहतजाजी जलसे की तैयारियाँ भी जारी। 17,000 कुर्सियाँ लगा दी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात। कच्ची केनाल समेत तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। बलोचिस्तान की तरक्की, वसाइल की तकसीम और मनसूबा बंदी पर मुशावरत की गई। एहसन इकबाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। तरक्याती अमल में वफाकी शराकत काबिल तहसीन है। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि मनसूबे अवामी फलाह की समत दुरुस्त कदम की जानिब गामजन है। वफाकी और सूबाई हमाहंगी से बलोचिस्तान की तरक्की को हम यकीनी बनाएंगे। मिलिट्री ट्रायल के लिए पिक एंड चूज़ किस तरह से किया गया। अगर कोई सिविलियन फौजी तनसीबात पर हमला करता है तो उसका आर्मी एक्ट की शिक 8(3) से क्या ताल्लुक़ है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पिक एंड चूज़ वाली बात नहीं, जो जुर्म हुआ उसके मुताबिक देखा जाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री तनसीबात पर हमले सिक्योरिटी की नाकामी थी। उस वक्त क्या मिलिट्री अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब अल जवाब दलाइल मुकम्मल। मजीद समाअत 28 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब हुकूमत के काश्तकार पैकेज का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा कि 5.5 लाख काश्तकारों को 15 अरब के फंड्स की मंजूरी खुशाइंद बात है। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट भी काश्तकारों के लिए रिलीफ है। 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मौसमी असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखेगी। गंदुम और गंदुम से तैयार अशिया की बरामद में विफाक पंजाब हुकूमत को भरपूर ताउन फराहम करेगा। नून लीग का मंशूर है कि किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। और पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला जारी। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज आपस में टकराएंगी। रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मैदान सजेगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर सबसे आगे। लाहौर कलंदर्स का दूसरा नंबर।